नमस्कार सभी को और हमारे साप्ताहिक अंक में आपका स्वागत है, जहां हम जोसुए ड्यूबा के साथ ताजा खबरों पर चर्चा करेंगे। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हम इलेक्ट्रो आइटम परियोजना, उसकी सभी उपलब्धियों और हमारे साझेदारों के साथ मिलकर जो कुछ भी हमने हासिल किया है, साथ ही इस दिन या पूरे सितंबर महीने में की गई सभी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिए, आपका अपने घर में स्वागत है। अब हम बेरिन पहुंचते हैं, जहां हम पोर्टोनोवो शहर के बारे में बात करेंगे, जहां इलेक्ट्रो आइटम परियोजना की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसका नेतृत्व हमारे प्रतिनिधि इब्राहिम मोहम्मद और उनकी टीम ने किया। गेरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा था और कई अन्य साझेदारों ने भी इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। हम लगभग 40 से 50 लोगों को एकत्रित कर सके, जो अलग अलग शहरों से इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए थे। यह सम्मेलन बहुत सफल रहा, जिसमें हमने तकनीक के बारे में बात की, साथ ही यह भी बताया कि इस परियोजना में निवेश कैसे करें ताकि लाभांश और हिस्सेदारी प्राप्त की जा सके। हम जानते हैं कि यह परियोजना हर जगह स्थापित हो रही है और यह हमारे सभी प्रतिनिधियों के लिए एक अवसर है कि वे इस परियोजना के बारे में बात कर सकें। इसलिए हम अपने बेनिन स्तर के प्रतिनिधि को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने एक शानदार काम किया है। और अब हम कोट दीवोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। बुआ के शहर में भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व हमारे लीडर मूसा कोने ने किया था। उनकी टीम लीडर मूसा कोने, जो फ्रैंकोफोन अफ्रीका के निदेशक हैं। इस सिलसिले में कई लोग भी बुआ के पहुंचे ताकि वे इस सम्मेलन में भाग ले सकें, इसमें हिस्सा ले सकें और उस तकनीक के बारे में और अधिक जान सकें जो दुनिया में क्रांति ला रही है। मूसा कोने ने तकनीक को अच्छी तरह समझाया। उन्होंने लोगों को पंजीकरण करने में मदद की, उन्हें एलाटॉम कंपनी में लाभ उठाने का मौका दिया। अब बात करते हैं पार्टनर्स की दौड़ की। यह एक बहुत बड़ी पेशकश है जो इलेक्ट्रो आइटम परियोजना द्वारा शुरू की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने टीमें बनाई हैं, पंजीकरण समाप्त हो चुका है, अब यह पूरी रफ्तार पर है। इसी सिलसिले में हमारे पास प्रतिनिधि हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले स्थान हासिल किए हैं। इसी के तहत हमारे पास उस्मान जोंगो हैं, जिन्होंने $12,000 से भी ज्यादा हासिल किए हैं। वह इस दौड़ में पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं सोरो वामारा, जिन्होंने $7,000 से भी ज्यादा कमाए हैं। वियतनाम को न भूलें, जो तीसरे स्थान पर है, $5,000। पैकेज खरीदे, जल्दी करें। मैं याद दिला दूं कि विजेता को एक बड़ा इनाम मिलेगा, एक शंघाई यूनिक कार उसे दी जाएगी। तो जल्दी करें, समय बर्बाद न करें। समय हमारे पास नहीं है। अब हम अपने कंटेनर के खुलने के बारे में बात करेंगे, जिसे मैदान में भेजा गया था। हमने एक जगह ढूंढी और लोगों को यह साबित करने के लिए एक कंटेनर को वहां शिफ्ट किया कि तकनीक वाकई में असली चीज है। पहला प्रोटोटाइप बहुत जल्द लागू किया जाएगा। ट्रिपल टेक्नोलॉजी का सारा उपकरण वहां शिफ्ट कर दिया गया है ताकि आप उस तकनीक का अनुभव कर सकें जो दुनिया में क्रांति लाने वाली है। इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रो आइटम प्रोजेक्ट हर जगह फैल रहा है। हमने एक जगह ढूंढी है, कंटेनर रख दिया है और बहुत जल्द हम आपके लिए असली बिजली दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी करें और इस प्रोजेक्ट में निवेश करें, साथ ही शेयर खरीदें और इस बेहतरीन तकनीक का लाभ उठाएं। वीडियो YouTube पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि कंटेनर कैसा दिखता है और सब कुछ कैसे सेटअप किया जाएगा। जल्दी करें, यही सही समय है। और फिर कंपनी एलाटो ने एक नया लोगो लॉन्च किया है, जो हमारे इलेक्ट्रो आइटम प्रोजेक्ट की नई डिजाइन और नई छवि को दिखाएगा, जो अब दुनिया में आ रहा है। दोस्तों, हमने एक नया मार्केट लॉन्च किया है, जो दुनिया को साबित करेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के लिए हमने कई मार्केट्स बाजार में उतारे हैं, जो कुछ नया दिखाएंगे और प्रोजेक्ट में नई हवा लाएंगे। मैं याद दिला दूं कि यह लोगो पब्लिकेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उन सभी गतिविधियों में जो कंपनी एलाटो के अंतर्गत होंगी। और अब हम वियतनाम जा रहे हैं। कंपनी एलाटो ने 2 शाखाएं खोलने का फैसला किया है। वियतनाम में 2 इमारतें बनाई जाएंगी। पहली इमारत एक रिसर्च लैब पर केंद्रित होगी, जहां प्रयोग किए जाएंगे, जैसे कि एक वर्कशॉप या फिर ट्रिपल टेक्नोलॉजी की सभी प्रैक्टिस को कवर किया जाएगा। इसी उद्देश्य के लिए हम पहली इमारत खोलने जा रहे हैं, जो वैज्ञानिक प्रयोगों पर केंद्रित होगी। दूसरी इमारत बाजार लगाने और एलाटो की ट्रिपल टेक्नोलॉजी उत्पादों का व्यापार हो सके, इसके लिए बनाई जाएगी। कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि रूस में पाबंदियां हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके साथ ताजा खबरें साझा करने के लिए। इस वीडियो में कमेंट करना और लाइक देना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करना, चिंताएं बताना। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अलविदा।